करनाल के हल्का असंध से बड़ी खबर आई है। आपको बता देते हैं, असंध के अंदर कोविड हॉस्पिटल शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम बात करेंगे असंध के विधायक कांग्रेस के जो हैं शमशेर सिंह गोगी जी से। उनसे जानना चाहेंगे उनके हलके के अंदर कोविड हॉस्पिटल खुला है, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे बहुत से प्रश्न भी हैं। सीधी बात करेंगे शमशेर सिंह गोगी जी से। गोगी जी, हमें जानकारी है कि आप सरकार की गोभी खोदने में लगे हो। ये कब बंद होगा आपका ये सिस्टम? नहीं, मैं सभी हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को नमस्कार करता हूँ। और मैं ये हल्का वासियों से एक अपील करना चाहता हूँ पहले इस कोरोना के बारे में कि आप अपना बचाव करो, क्योंकि सरकार ने तो लोगों को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। 20 दिन करीब पहले मैंने असंध के अंदर कोविड सेंटर बनाने की बात की थी, और आप देखो 20 दिन में कितने लोग भगवान को प्यारे हुए। 20 दिन लगे, और वो भी 4 दिन पहले जब मैंने पीके दास जी को फ़ोन किया, उसके बाद ये कोविड सेंटर खुला है। और शर्म की बात यह है कि यहाँ कोविड सेंटर खोल के लोगों को सुविधा देने की बजाय मेरे को लगता है कि सत्ताधारी लोग जो हैं वो उद्घाटन करा के, फ़ोटो खिंचा के ज़्यादा खुश हैं, लोगों को बचा के ज़्यादा खुश नहीं है। उनको इस बात की चिंता लगी हुई है कि उद्घाटन कैसे किया जाए। अरे भाई, उद्घाटन तो करो, लेकिन लोगों को तो बचाओ, उनको सुविधा तो दो। अब भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खोला है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जी। कि उन्होंने जनता की देरी सही बात तो सुनी। अब उसमें क्या दवाई होगी, क्या आगे आगे उनकी सुविधा मिलेगी, कितने लोग उसका फायदा उठा पाएंगे, ये धीरे धीरे पता चलेगा। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि करनाल के अंदर हमारी कांग्रेस की एक्स एमएलए सुमिता सिंह जी ने, उनके पति जगदीप विर्क जी ने एक 100 बेड का ऑक्सीजन के साथ बैंक्वेट हॉल में व्यवस्था की है कोविड सेंटर की। मैं उनको बधाई देता हूँ, और सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये मानवता की सेवा है, इसमें सबका सहयोग लें। मेरे को ऐसे भी पता चला है कि उस सेंटर को खोलने में भी कई दिन लगा दिए कि ये कांग्रेस के लोग हैं, इनका खोला जाए ना खोला जाए। विधायक जी, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप अपनी बात शुरू कर देते हो बीच में, और मैंने आपको प्रश्न किया ही नहीं है और आपने तुरंत जवाब देने शुरू कर दिए। जनता तो मेरे प्रश्नों का इंतजार करती है कि शमशेर सिंह गोगी जी विकास सुखीजा के प्रश्नों का जवाब देंगे। दोस्तों, एक बात कह देता हूँ। सबसे पहले हम लोग गोगी जी के घर पर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए मास्क है। मास्क की हमें ज़रूरत यहाँ नहीं लगती, क्योंकि हम लोग केवल मात्र 2 लोग हैं और एक हमारे कैमरामैन है। सिर्फ 3 लोग हैं और बिल्कुल पारिवारिक तौर पे हम बैठे हैं और विधायक जी से बात कर रहे हैं। विधायक जी, करनाल की पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी का जो ये कदम है, मैं कहता हूँ बेहद ही सराहनीय है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग अब समाज सेवा में आगे आ रहे हैं, उससे जनता को कितना लाभ मिलने वाला है? देखो, मैं कहता हूँ भी किसी भी पार्टी का कोई आदमी है, आज ये लड़ाई जो है ये मानवता की लड़ाई है। ये किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति विशेष की, सरकार की या किसी की नहीं। मैं पहले दिन से एक बात पे कहता रहा हूँ कि इसको पर्सनलाइज करके ना देखा जाए, राजनीतिक तौर पे ना देखा जाए। लेकिन ऐसी वैसी बातें इधर उधर से आती हैं, मैं फिर भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। मैं तो विधायिका जी का, जो पूर्व विधायिका हैं, उनकी इस भावना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है, और मानवता के प्रति इस तरह की भावना रखना ही इस समाज को बचाने का काम करेगा। और जो दूसरे लोग हैं जिनके पास ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। विधायक जी, कोरोना काल के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोगों के व्यापार धंधे चौपट हो चुके हैं। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो मध्यम वर्ग से लेकर नीचे के सारे वर्ग को पड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये नीतियां बनाई जा रही हैं, जो लागू की जा रही हैं, उससे आम जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है?
देखो, नीति तो कोई है ही नहीं। जब आदमी की नीयत ही खराब हो तो नीति कहाँ से आएगी? नीति तो तब बनती है जब पहले नीयत हो। बेरोजगारी में हम नंबर 1 है, और इसके बावजूद आप एक बात देखो, कितनी शर्म की बात है कि एक तरफ हमारे पास स्टाफ नहीं है, कि हम कोई ऑक्सीजन चलाने वाले पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास सरकार के पास नहीं है। इसी वजह से कोविड सेंटर या दूसरी सुविधाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी एक खबर मैंने पढ़ी 2-3 दिन पहले, यमुनानगर में ठेकेदार ने 80 आदमी हटा दिए पैरामेडिकल। जी। मैं कहता हूँ वो ठेकेदार सरकार से बड़ा है ऐसे संकट के समय में, या सरकार की नीयत में ही कोई खोट है, उसको सपोर्ट होगी। वरना ठेकेदार की कैसे हिम्मत हो सकती है कि ऐसे समय में सरकार से पूछे बगैर उनको हटा दिया, जबकि सरकार को और आदमी चाहिए। लोग तो यहाँ पे वॉलंटरली अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम सेवा करने को तैयार हैं। आप सभी रावदास स्वामी सत्संग में देखो, जी। चाहे वो करनाल हो, चाहे पानीपत हो, कहीं भी हो, पूरे कहीं भी हो। हरियाणा में, दिल्ली में हो, बम्बे में हो, पूरे पंजाब में, वो वॉलंटरली सेवा कर रहे हैं। जी। और ये जो सरकार में लगे हुए हैं उनको भी हटा रहे हैं। जी। तो सरकार की मंशा इससे ही साफ हो जाती है। और आज मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से सुखीजा जी कहना चाहता हूँ, जी। ये एक सेवा का समय, जी। और जो साफ नीयत से सेवा करेगा उसी को इसका फल मिलेगा। जी। क्योंकि ये हमारा जो देश है ना, ये तो गीता के उपदेश पे, धार्मिक प्रावधानों से चलता है। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम से नहीं चलता। और यहाँ तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इन्होंने जैसे पहले कर्म करे उसका फल ये है कि जनता भुगत रही है आज। आगे जो अच्छा कर्म करेगा वही बचेगा, और वही आगे तरक्की करेगा। तो विधायक जी, यदि मैं आपसे बात करूं, इस समय आपको स्थिति क्या लगती है? इस समय स्थिति क्या है? देखो, स्थिति तो सरकार के हाथ से बाहर हो चुकी है। कोरोना के इतने केस बढ़ रहे हैं। मैंने एक डिमांड की थी कि गांव में, जो बड़े बड़े गांव हैं, इसका इंतजाम किया जाए, वहाँ टेस्टिंग बढ़ाई जाए। गांव में अभी भी पूरी तरह से 100% जागृति नहीं है। हमारे कहने के बावजूद भी लोग अभी दवाई लेने में, वैक्सीनेशन करवाने में, सब जगह पे शर्मा रहे हैं। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो जाती है। बाद में जब उनकी डेथ होती है वो कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया। ऑक्सीजन कम होगी, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। जी। तो ये एक नई चीज़ है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना भी सरकार का और समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं सबका एक धर्म भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि वो लोगों को शिक्षित करें, जागृत करें, ताकि वो अपने आप को खुद बचाएं। और मेरा तो एक नारा है भी, अपने आप को बचाओगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो मोहल्ला बचेगा, मोहल्ला बचेगा तो शहर बचेगा, शहर बचेगा तो प्रदेश और देश बचेगा। ये सबको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 1 साल पहले कह दिया था भी आत्मनिर्भर हो जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो भगवान भरोसे उन्होंने छोड़ दिया है। तो भगवान में बहुत बड़ी ताकत है जो सरकार में भी नहीं है। भगवान ही इस महामारी से हमें निकालेगा, और हमें दृढ़ इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बीमारी नहीं है जिससे पार नहीं पाई जा सकती। आप अपना इरादा बुलंद रखो, और अपना रहन सहन, अपना तरीका जो है, जो गाइडलाइन दी है सरकार ने, उसका भी पालन करना चाहिए। ये लॉकडाउन भी क्या है, मेरे को तो 50% भी लॉकडाउन नहीं लगता। जी। सिर्फ दुकानें बंद कर दी है। मध्यम वर्ग वालों को तो मेरे को ऐसे लगता है कि इनका जुलूस निकालना, जनाजा ही निकाल लेंगे, जुलूस तो अब निकल ही लिया। जी। बहुत ही खतरनाक तरीके से, पता नहीं कौन सी सरकार के अंदर सलाहकार है। हम्म। अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मेरे को लगता है भी खट्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी है। जी। लेकिन जब काम होता है तो पता नहीं उनके सलाहकार माड़े हैं या कौन वहाँ बैठा है जो उनसे ये इस तरह के काम, फैसला इस तरीके का होता है, या सरकार में तालमेल नहीं है। विज साहब का कुछ और बयान आ जाता है, खट्टर साहब का कुछ और आ जाता है। तो मैं विज साहब से भी कहूँगा कि वो भी, आप थोड़े दिन के लिए, जितने दिन ये महामारी है, आप खट्टर साहब को मुख्यमंत्री मान के चलो। अभी लड़ाई जो है वो इस समाज के अंदर फैली हुई महामारी को दूर करने की है। आगे की लड़ाई आप फिर ले लेना तो आपकी घर की बात है। विधायक जी, फिर आपका सवाल, मेरा सवाल क्या, आपका जवाब ही ऐसा आ गया जिसने एक सवाल पैदा कर दिया। आपने बड़े ही एक तरीके से कहा कि
मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मानकर चले। अनिल विज को आपने सलाह दे दी ये वाली। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, मंत्री संतरी हैं, क्या वो सीएम मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन अनिल विज जी के मैं जो बयान सुनता हूँ ना, जी। देखो अंदर के सिस्टम में क्या है वो तो अलग उनकी पार्टी है, मैं ज़्यादा उनसे इन्वॉल्व भी नहीं हूँ। मैं तो जो बात सुनता हूँ भाई, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं होता। हर चीज, हर स्टेट का मुख्यमंत्री जो है वो सामने आके बयान देता है। यहाँ 2 दिन पहले ट्वीट कर देते हैं विज साहब, होना कुछ और होता है, फैसला कुछ और हो जाता है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि इनकी बातों को मत सुनो, अपनी जिंदगी बचाने का काम अपने खुद से करो, इनसे मत उम्मीद करो भी आपको बचाएंगे ये। बिल्कुल दोस्तों, सही बात है। हमारा भी एक नारा अब तक टाइम्स का, खुद बचो। यदि खुद बचेंगे, पूरा समाज बचेगा, समाज बचेगा, शहर बचेगा, शहर बचेगा, जिला बचेगा, जिला बचेगा, प्रदेश बचेगा, प्रदेश बचेगा, तो हमारा देश बचेगा। विधायक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। सवाल बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव है। आपने करनाल के डिप्टी कमिश्नर की एक शिकायत की थी, उसमें आपका समझौता हो गया क्या? नहीं नहीं, समझौते का तो कोई मतलब ही नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने एक शिष्टाचार को तोड़ते हुए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इंसल्ट की है, और उसमें समझौता तो हो ही नहीं सकता। मैंने उसकी कंप्लेंट की थी, और अभी 4 दिन पहले मेरे पास लेटर आया था। मैंने उसका जवाब दिया है, और मैंने कहा है कि प्रिविलेज कमेटी में इसको भेजा जाए, और ऐसी आगे के लिए कोई और अफसर इस तरह की मतलब बदतमीजी या गलत काम ना करे, ये एक मैसेज देने के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना तो एग्जीक्यूटिव जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कुछ समझती नहीं है, और ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हाँ जी। इसको कंट्रोल करने के लिए भी जी। देखो, संविधान जो है वो ये कहता है कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। जी। तो वो एक डेकोरम जो है वो बिल्कुल बकायदा हमें बना के रखना चाहिए। और हमारे स्पीकर साहब जो हैं, जिन्होंने बढ़िया तरीके से बहुत सारे काम भी किए हैं, जिसमें एमएलए को उन्होंने इज्जत दिलवाई है, और इसमें भी मेरी उम्मीद है भी वो एमएलए की इज्जत बहाल करने के लिए इस पे भी पूरी सुनवाई करेंगे। मेरी कोई लड़ाई जो है डीसी के साथ पर्सनल नहीं है, जी। ये संवैधानिक लड़ाई है, जी। और इस लड़ाई में समझौते का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन विधायक जी, यदि हम डीसी की बात करें, डीसी का नेचर बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो आपको कहाँ कमी लगी? देखो, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा तो लोगों को आरएसएस और बीजेपी के बारे में भी गलतफहमी थी, वो भी दूर होगी ना। और वही है, हाँ जी करते रहना, काम कोई करना नहीं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जी। एक महिला ने 6 महीने काम किया असंध हॉस्पिटल में, जी। उसको तनख्वाह नहीं दी गई, हटा दिया गया। मैंने उसकी कंप्लेंट 2 बार डीसी ऑफिस में कर ली, और बकायदा मेरे सामने वो ईओ हुड्डा को दी गई। आज 1 साल हो गया, उसकी कोई पता ही नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो ऐसा क्या जिम्मेदार अफसर जो है उसकी मैं तारीफ करूं, जी। जो इतना जिम्मेदार है कि एक गरीब औरत के पैसे जी। एक ठेकेदार खा गया या कोई अधिकारी खा गया, तो जो डीसी उसकी जांच करा के उसको न्याय नहीं दिला सकता, जी। ऐसे आदमी को मैं तो अच्छा अफसर कहता नहीं। जी। वैसे मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, हो सकता मेरे से बड़ी आदमी हो वो, जी। लेकिन मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे वो बिल्कुल भी काबिल आदमी नहीं लगता है। जी। दोस्तों, ये थे शमशेर सिंह गोगी, जिनसे हमने बात की। गोगी जी का मैं पहले धन्यवाद कर देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। गोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तक का कि आपने मेरे को ये बातें कहने का समय दिया, ताकि मैं पब्लिक तक अपनी बात जो है अपना दर्द पहुंचा सकूं। जी। दोस्तों, गोगी जी का कहना है, डक्का तोड़ना नहीं, कम मोड़ना नहीं। आँखा मोड़ना। आँखा मोड़ना नहीं, पंजाबी में कहते हैं डक्का तोड़ना नहीं, आँखा मोड़ना नहीं। इसी जो ये सेंटेंस है, इसकी कई तरह की लैंग्वेज है। और आपको बता देते हैं, कोरोना काल के अंदर ख़ास तौर पे आपको घर पे रहना है, और सैनिटाइज करने हैं हाथ, मुंह पे मास्क लगाना है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको रहना है। एक बात खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कहीं ना कहीं कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, वो बिल्कुल मत छुपाएं, खुद भी बचें, औरों की बचाएं। आप देख रहे हैं आप तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।